ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना और फिर ट्राई करना सॉल्व करने की। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन अगर दिख रहा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2019 का क्वेश्चन है नीट का। ये वाला ट्राई करना, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के ही बैठना क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क और मास गिवन है। देखो सॉलिड सिलेंडर दी गई है, सॉलिड सिलेंडर की मास और रेडियस दी गई है। तो मास और रेडियस क्यों दिया है? क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सको। तो सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2। सॉलिड सिलेंडर एक डिस्क का ही ज्योमेट्री होता है। टॉर्क निकालनी है तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? I इंटू अल्फा। टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? I इंटू अल्फा। तो I की वैल्यू में मास और R रख दो, I निकल गई। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उससे अल्फा निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग ट्राई करो। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताओ कितना आया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²/2 है। 16। कितनी वैल्यू? 16। 16 नहीं, देखो यहाँ ना r सेंटीमीटर में दिया है, 4 सेंटीमीटर है। मीटर में बदल लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं होती है, और फिजिक्स में हमेशा SI यूनिट से यूज करेंगे। 4 सेंटीमीटर है ना, देखो यहाँ पे क्या है, 4 सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे 4 किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। दिख रहा है ना? 4 किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। कितना आ गया I की वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? जल्दी से आंसर करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0.16। क्या आती है? mr²/2 लगाना है। मास कितना है? 2 kg। रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया बात समझ में? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी और I हो जाएगी 16
10 का पावर -4, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? 16 10 का पावर -4। अब क्या कैलकुलेट करनी है? अल्फा। अब क्या कैलकुलेट करनी है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। क्या कह रहा है देखो, पहले बॉडी घूम रही है, फिर जाके रुक जा रही है किसी एंगल पे, एंगल कवर करने के बाद रुक जा रही है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? क्या कह रहा है देख क्वेश्चन, rotating about its axis at the rate of 3 rpm, rate per minute या revolution per minute. The torque required to stop it after 2 pi revolution. After 2 pi revolution. तो समझना इसको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि बॉडी इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज रोटेटिंग with 3 rpm and due to torque it stops in 2 pi revolution। इसी को समझना पड़ेगा, ये इसी स्टेटमेंट से ना हमारा अल्फा निकल आएगा, इसी स्टेटमेंट से हमारा अल्फा आएगा। देखो क्या कह रहा है, रोटेटिंग विद 3 आरपीएम। ये 3 आरपीएम क्या है? 3 आरपीएम क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 3 आरपीएम क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखो फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स। फ्रीक्वेंसी ना दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ लिखते हैं, और दूसरे को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेट पर सेकेंड। सिंपल फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? रेट पर सेकेंड, रेट पर सेकेंड, या इसी को हम लोग हर्ज बोलते हैं। रेट पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? हर्ज। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ कि ये जो रोटेटिंग विद 3 आरपीएम है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सिंपल फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी? कौन सी एंगुलर, फ्रीक्वेंसी? हाँ सिंपल। सिंपल है ना। सिंपल है सर, सिंपल, ये सर एंगुलर में सिंपल। तो रेडियन पर सेकेंड आएगा, सिंपल है। अच्छा देखो एक चीज बोल दिया, हमें ये पता है ना कि सिंपल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीएस। लेकिन वो नहीं दिया क्वेश्चन में, बोला ना 3 आरपीएम, ऐसे बोला, मिनट बोल दिया, सेकेंड नहीं बोला। क्या बोला? सेकेंड नहीं बोला, क्या बोला? मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट का मतलब मिनट से डिवीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको पर सेकंड में बदलना होगा ना, रिवॉल्यूशन। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? एक मिनट में होती है 60 सेकंड। तो 60 सेकेंड। 3/60 कितना आ गया? 1/20 यस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/20 RPS। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई 1/20 RPS। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो गई सिंपल 1/20 RPS। तो क्या ओमेगा इनिशियल बता सकते हो? तो ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा क्या होती है 2πf होती है। तो f की वैल्यू पता है ना, f की वैल्यू है 1/20। तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल आउट π/10। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई π/10। क्वेश्चन में बोल रहा कि फाइनली बॉडी को रुकना है, ओमेगा फाइनल हो गया 0। और देखो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हमने एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 2π। ये हमने बताया था, किसको याद है? ये मैंने बताया था, किसी को याद है क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होती है θ/2π। तो थीटा अगर निकालना हो तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में यही दिया था, क्वेश्चन में बोला ना कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2π। तो थीटा कितनी हो जाएगी बताओ? 2π × 2π हो जाएगी क्या? तो 4π² हो जाएगी क्या? और π² की वैल्यू होती है 10। तो ये आ गया 40। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40। और अल्फा हमें निकालना है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा रिलेशन है काइनेमेटिक्स में? रोटेशनल काइनेमेटिक्स में कौन सी इक्वेशन है जिसमें ओमेगा इनिशियल भी है, ओमेगा फाइनल भी है, थीटा भी है और अल्फा भी है? कौन सी रिलेशन है? V² = U² + 2as। हाँ वही वाली रिलेशन है, वो रिलेशन है। कौन सी रिलेशन है? तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2αs। तो ओमेगा फाइनल 0 दी गई थी, ओमेगा इनिशियल π/10 दी गई थी, अल्फा हमें निकालनी है और थीटा का वैल्यू 40 दिया है। तो क्या अल्फा यहाँ से निकल जाएगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। π²/100 प्लस 80 अल्फा। π² की वैल्यू होती है 10, तो एक 0 कैंसिल आउट हो गया। 80 अल्फा इक्वल्स टू -1/10। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -1/800। अल्फा की वैल्यू क्या आती है? अल्फा की वैल्यू -1/800। अब बताओ आई की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया ये, तो टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे ना, 16 10 का पावर -4 -1/800। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये मैं इसको 100 लिख देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ कट करके। तो 2 10 का पावर -6 इतना। और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। यही होगा ना आंसर? यही होगा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी को नहीं दिख रहा है ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
किसी को नहीं पता है? सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बता दो। अभी सॉल्व किया था, अभी अभी सॉल्व किया हूं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ये ऑप्शन नहीं है, देखो करेक्ट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही तो सॉल्व करके लाया है। बी है। तो इतना लेट में बी है बोल रहे हो तुम लोग? सर इतना वो टाइम मिलेगा क्या एग्जाम में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? टॉर्क होती है। हमने बताया था कि टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स बोली जाती है। तो क्या कैलकुलेट करनी है? टॉर्क। क्या क्या गिवन है? फोर्स गिवन है। फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? देखो इस पॉइंट पे लग रहा है। देख कहाँ से रहे? अबाउट द पॉइंट दिस। तो कौन सी टॉर्क की वैल्यू होगी? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बताओ? ये कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना। ये कॉन्सेप्ट बताया था तुम लोगों को कि टॉर्क की डेफिनेशन होती है आर क्रॉस एफ। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? आर क्रॉस एफ। यही बताया था। आर क्या होती है और एफ क्या होती है? एफ तो डायरेक्ट गिवन होती है। एफ क्या होती है? डायरेक्ट गिवन होती है। आपको हमेशा निकालना होता है आर। आर क्या होती है इसको समझेंगे। आर क्या होती है? जैसे मान लो एक पॉइंट है ए और सेकेंड पॉइंट है बी। अब बी पे एक फोर्स लगा है, बी पे एक फोर्स लगा है एफ। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं ना, आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये आर है। लेकिन अगर ए का पोजीशन दिया है, अब बी का पोजीशन दिया हुआ है, तो ये वाला वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर आर होता है हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर। क्या होती है? हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर। यही होती है पोजीशन। हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? आर बी माइनस आर ए। यही करना था यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आर बी और आर ए गिवन है, फोर्स भी गिवन है। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या हो जाएगी?
टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ और आर गिवन है आर बी माइनस आर ए क्रॉस एफ। तो आर बी माइनस आर ए करो और उसको क्रॉस कर दो। कौन से रूल से? डिटर्मिनेंट मेथड से। यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, using determinant method we can calculate cross product of vector। तो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, देखो क्वेश्चन वही है क्या? क्वेश्चन पढ़ लो, देखो वही है क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स किस पे लग रहा है? लिखा है फोर्स एट दिस पॉइंट अबाउट द पॉइंट इज गिवन बाय। फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? 2 0 -3 ऐसे दिया है। फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है? 2 0 -3। इस पॉइंट पे कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? देखो 2 -2 -2 इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालनी है। तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 -2 -2। तो क्या ये वाला वेक्टर आर निकल आएगा? ये वेक्टर आर क्या होगी? अभी मैं बताया, यहाँ पे ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो आर वेक्टर क्या होती है? आर वेक्टर होती है हेड माइनस टेल। यानी 2 0 -3 में घटा देंगे किसको? 2 -2 और -2 को। कैसे घटाते हैं पता है ना? हम लोग 2 0 -3 को लिखते हैं 2 i कैप 0 j कैप -3 k कैप। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 i कैप -2 j कैप -2 k कैप। तो i वाले में से i वाले को घटा दो, j वाले में से j को सब्ट्रैक्ट करेंगे और k वाले में से k को। तो r की वेक्टर आ जाएगी क्या? क्या आ जाएगी? देखो 2 i कैप में 2 i कैप घट के हो जाएगा 0। और फिर देखो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा? तो आर वेक्टर क्या आ जाती है? आर वेक्टर आ जाती है, आर वेक्टर क्या आ जाती है? देखो 2 j कैप माइनस के कैप, ये आती है आर वेक्टर। जब आर वेक्टर मिल गया और फोर्स वेक्टर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या हो जाएगी टॉर्क की वैल्यू? बताओ क्या रिलेशन आया है। देखो रिलेशन आया है कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और फोर्स गिवन है और हमें निकालना है टॉर्क। तो जब भी ऐसा करना रहे, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है देखो फिर से, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। फोर्स लग रहा है 2 0 -3 पे। फोर्स किस पे लग रहा है? 2 0 -3 पे। फोर्स लग रहा है 2 0 -3 पे। किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है? यानी कौन से पॉइंट को हमें हिंज मानना है? तो 2 -2 -2। तो अभी अभी आर वेक्टर निकाला था। आर वेक्टर कैसे निकाला था? हेड माइनस टेल वेक्टर को करके, हेड माइनस टेल वेक्टर को करके निकाला। तो हेड की वैल्यू कितनी आई? हेड माइनस टेल की वैल्यू कितनी आई थी? तो आया था 2 j कैप माइनस k कैप। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 i कैप 2 j कैप -1 k कैप। ये हो गया आर वेक्टर,
फोर्स वेक्टर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखो फोर्स क्या गिवन थी, फोर्स देखो क्या गिवन है, 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, 4, 5 और 6 के रूप में दिया हुआ है। 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप ऐसा दिया हुआ है। फिर से देखो क्या गिवन थी, 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, ये गिवन थी। तो अब आप टॉर्क निकाल सकते हो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो टॉर्क के फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे R की वैल्यू क्या है, 0i कैप 2j कैप माइनस 1k कैप क्रॉस फोर्स की वैल्यू क्या है, 4i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से आसानी से आएगा। पहले हम लोग डायरेक्शनल क्वांटिटी को रखते हैं, साइन लेते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर फर्स्ट वेक्टर के कॉफिशिएंट को रखते हैं 0, 2, -1, फिर सेकेंड वेक्टर के कॉफिशिएंट को रखते हैं और फिर डिटर्मिनेंट मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करके बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लेंगे प्लस आई कैप लिया, तो हम क्या करते हैं, इसको रो वाइज और कॉलन वाइज ढक देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लिखते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई -6 क्या हो जाएगी, -12, माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगी, -5। फिर कौन सा टर्म यूज करेंगे, फिर लेंगे प्लस -j कैप जब लेंगे तो फिर यहाँ पे रो वाइज और कॉलन वाइज ढक देंगे। क्या बचा, ये दोनों बचा, तो 0 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगी, 0, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। फिर क्या लेंगे, प्लस के कैप लेंगे, फिर क्या लेंगे, प्लस के कैप लेंगे और फिर वही काम करना है, इसको रो वाइज कॉलन वाइज ढक लो। रो वाइज कॉलन वाइज ढकेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया और ये आ गया -8। तो ये है हमारा टॉर्क वेक्टर फॉर्म में। क्या आता है रिजल्ट, देखो ये हो गया +5 -12, तो कितना आ गया, -7 आई क्या, और ये देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, लेकिन आगे माइनस है तो आ गया 4j कैप, और देखो यहाँ पे -8k कैप। तो इस तरह से हमने टॉर्क कैलकुलेट कर दिया, टॉर्क की ये वैल्यू आ गई है ना। इस तरह से हमेशा टॉर्क कैलकुलेट करना। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर से देखते हैं कहाँ पे बनाया था हमने। डी है। देखो क्या है, -7 -4 -8, कौन से ऑप्शन में देखो, -7 -4 -8, देखो डी में है क्या, डी में है, डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में ये गिवन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो आप, ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, rope is wound around a hollow cylinder having mass and radius। रोटेशन में मास और रेडियस इसीलिए देता है कि आप उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है,
हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? गीता बताएंगी। गीता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर की क्या होती है? हॉलो सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया गीता बताएंगे। गीता जानती हो क्या हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? सर पता नहीं। देखो हॉलो सिलेंडर ना कुछ ऐसा होता है, हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है, ऐसा। तो जब इसको ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये एक रिंग दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक रिंग दिखेगा। और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? mr² होती है। m मास है और r इसकी रेडियस है। तो हॉलो सिलेंडर का भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हॉलो सिलेंडर की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। चलो आई तो कैलकुलेट कर लिया mr²। देखो क्या निकालनी क्या है? व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? अल्फा। आपको कैलकुलेट करनी है अल्फा। और क्या दिया है? इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो मास 3 kg दिया है, रेडियस देखो 40 सेंटीमीटर दिया है। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो यही तो हो जाएगी 0.16। तो 0.48 आ जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई 0.48। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझना। ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर है, ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर है, और इस पे ना रोप को हमने इस तरह से लटका रखा है, ऐसे इस तरह से बांध रखा है। इस रोप को हम पुल कर रहे हैं। कितने फोर्स से पुल कर रहे हैं? तो 30 न्यूटन के फोर्स से। सामने से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा, सामने से देखने पे लगेगा कि रस्सी यहाँ है और कितना फोर्स लगा रहे हो? 30 न्यूटन का। ये डिस्टेंस कितना है? 0.4 मीटर। तो आप टॉर्क बता सकते हैं क्या इस पॉइंट के अबाउट? टॉर्क की वैल्यू यही तो होती है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस से, यही तो टॉर्क होती है। तो 30 मल्टीप्लाई 0.4, ये टॉर्क हो गई क्या? और टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? आई इंटू अल्फा। और अभी अभी आई भी तो निकाला था mr² करके। आई की वैल्यू कितनी थी? 0.48। और अल्फा हमें कैलकुलेट करनी है। तो 0.48 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू आती है 30 मल्टीप्लाई 0.4। 4 को 40 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल को दोनों साइड से हटा दो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? 30 मल्टीप्लाई 40/48। इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा बताओ? यही तो हो जाएगा। 3 से अगर कैंसिल करें तो ये 4 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। तो 100/4 आ रहा है। 100/4 कितनी होगी? 25 होगी। यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में ये आ जाएगी। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी है या डी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी भी गलत कर देगा बहुत सारे। बी है। बी है? डी मत लगाना, बी है। क्या है? बी है। बी। क्योंकि अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं तो ये करेक्ट है।